अब हम अपना फाइनल पार्ट यानी कि कंक्लूजन करने जा रहे हैं अपने ऐसे की। बहुत सारी वीडियोस बनी, कंप्लीट इंट्रोडक्शन से आउटलाइन बनाने से और बिल्कुल बेसिक से लेके फुल एडवांस एंड कंक्लूजन तक ले आया हूँ मैं आपको। और कंप्लीट बड़े ही कम्प्लेक्स चीज़ों को मैंने बड़ी इजी वे में बड़ी बहुत इजी एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो ये काविशें हैं, जो मेहनत है, शायद आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, शायद उसका फ़ायदा आपको हुआ हो, और शायद सीएसएस के अंदर आपको शायद थोड़ा सा मेरी कंट्रीब्यूशन आपके सीएसएस में भी हो सके। तो आइए करते हैं डिस्कस कंक्लूजन को। स्टूडेंट कंक्लूजन ये आपका फाइनल इम्पैक्ट है, स्टोरी है लैंडिंग द एयरप्लेन। फॉर एग्जांपल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। लैंडिंग द एयरप्लेन लैंड कर रहा है। स्टूडेंट सोचें आपके 2500 वर्ड्स का ऐसे एक इंटरनेशनल फ्लाइट है जो आप लेके उड़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, ये टेक ऑफ था, अटेंशन ग्रैबर से शुरू हुआ। अगर आपकी अटेंशन ग्रैबर अच्छी है, बिल्कुल स्मूथली आपने टेक ऑफ किया, तो मीन्स आपकी एक क्यूरियोसिटी अगले बंदे की पैदा हुई कि वाकई मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँ। उधर से उसने स्टार्ट किया अपने बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट फ्लाई के जो जो वेज थे, जो जो आपकी डेस्टिनेशन रही, जो जो उसके अंदर आपने डाटा पुट किया, सारी चीज़ें इसके अंदर बॉडी पैराग्राफ के अंदर आएंगी, वो आपकी फ्लाइंग है। लेकिन जब आपकी जो लैंडिंग की बात आती है ना स्टूडेंट, उसे कहते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन स्टूडेंट अगर आपकी रफ है ना, तो पूरी ऐसे जितने हमने मेथड लर्न किए आपके सामने ही है। अब इसको आपने ज़ाया नहीं करना। जो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लर्न करके आ गए हैं, इतना कुछ किया है, एंड पे आके आप ज़ाया कर दें, बहुत दुख होगा स्टूडेंट। तो लैंडिंग हमेशा हमारी स्मूथ, कॉन्फिडेंट और मेमोरेबल होनी चाहिए, ताकि अगला बंदा याद रखे यार क्या क्लास का ऐसे चेक किया मैंने। कंक्लूजन का स्टूडेंट गोल्डन रूल्स हैं। नो न्यू इन्फॉर्मेशन, द इनवर्स फनल, द मिरर इमेज। ये क्या चीज़ें हैं? नो न्यू इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन में कभी भी नया डाटा, नया कोट या नया आर्गूमेंट स्टूडेंट ना दे। यहाँ पे आपने एंड करना है, ये आपकी एंडिंग की बात है। द इनवर्स फनल, इंट्रोडक्शन फनल डाउन था, बड़े से छोटा। कंक्लूजन फनल अप है, होना चाहिए। बॉडी के मेन पॉइंट से शुरू करें, बिग आइडिया पर ख़त्म करें। द मिरर इमेज, कंक्लूजन आपके थीसिस स्टेटमेंट का मिरर इमेज होता है। आपको दोबारा वही मैसेज देना है लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में। हाउ? आइए देखते हैं। द थ्री पार्ट्स कंक्लूजन फार्मूला, द लैंडिंग सीक्वेंस। कंक्लूजन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट 1 द समरी लूप, पार्ट 2 द रीअसर्शन, पार्ट 3 द फाइनल पंच। अब पार्ट 1 क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी है। रिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी ये क्या चीज़ है? इसका काम क्या है? बॉडी को एक सेंटेंस में समराइज करो, बताओ कि आपने क्या अप्रूव किया है। फॉर एग्जांपल आपका जो हमारा डिफरेंट ऐसे की टाइप्स थी, काजीज, इफेक्ट, रेमडीज। दूसरे नंबर पे आर्गूमेंटेटिव आया, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। तीसरे नंबर पे मैक्रो या माइक्रो लेवल की हमने चीज़ें पढ़ी। उन सबको एक सेंटेंस में समराइज करने की कोशिश करो। पार्ट 2 क्या है? रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस। आपने थीसिस स्टेटमेंट को स्ट्रोंगर और फाइनल वर्ड में दोबारा लिखो। ये वो मैसेज है जो एग्जामिनर को याद रखना चाहिए कि वाकई स्टूडेंट ने कुछ लिखा है। पार्ट 3 द फाइनल पंच, द ऑप्टिमिस्टिक कॉल टू एक्शन। फ्यूचर की बात करो, एक होपफुल फॉरवर्ड लुकिंग मैसेज दो जिसमें सीएसएस का सॉल्यूशन शामिल हो, पॉलिसी चेंज, पॉलिटिकल विल और पब्लिक अवेयरनेस। अब ये चीज़ें एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने कैसे करनी है। एग्जाम्पल हमने लिया कंक्लूजन का ड्राफ्ट एनर्जी क्राइसिस के अंदर। एक्सपोजिटरी ऐसे का टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पार्ट 1 है, इसमें हम स्टूडेंट समरी लिखेंगे 50 वर्ड्स की। दूसरे पार्ट में 70 वर्ड्स होंगे हमारे रीअसर्शन ऑफ थीसिस, जो थीसिस को हमने दोबारा घुमा के लिखना है लेकिन डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। पार्ट 3 होगा हमारा फाइनल पंच, जो कि 50 वर्ड्स का होगा। इस तरह अप्रोक्सीमेटली ये 170 वर्ड्स की है। आप इसको 220 वर्ड्स के अंदर कंक्लूड करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट, in summation, the extensive analysis of Pakistan energy sector clearly reveals that the crisis is a self-inflicted wound stemming from a cocktail of institutional corruption and severe structural deficiencies that have devastated both the economy and the social fabric. इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो कि हमने थीसिस को दोबारा लिखा है,
अपने डिफरेंट वर्ड्स में, और एक फाइनल कॉल टू एक्शन या फाइनल पंच जिसमें बात क्लोज करने की कोशिश की है। इधर आप कोई नई चीज़ या कोई डाटा या कोई क्यूरियोसिटी मेकिंग ऐसा फैक्ट ना आके ऐड करते हैं स्टूडेंट, जो कि एग्जामिनर के माइंड के अंदर ये चीज़ें ले आए कि यार ये क्या स्टूडेंट बताने की क्या कोशिश कर रहा है, शायद ये नेक्स्ट न्यू ओपन करने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे आपका कंक्लूजन बात को मुकम्मल करने की कोशिश की करनी है। और ये 3 सेंटेंस हैं स्टूडेंट, 3 सेंटेंस को मैंने बड़ा क्लियरली 3 चीज़ों को डिवाइड किया है, और तीनों के ऊपर एक एक सेंटेंस लिखें, और इस तरह सेंटेंस लिखें कि आपका पूरा ऐसे इसके अंदर फिट हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट लास्ट पे आपके फाइनल मैसेज फ्राम शाहसेब सर। स्टूडेंट आपने पूरा सफ़र कंप्लीट कर दिया है। लाइक कहाँ से हम स्टार्ट किए, किस दिन से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक हम पहुँच आए हैं। ये आपकी बड़ी बहुत बहुत बड़ी जर्नी थी जो हमने सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट आपका ऐसे सिर्फ 2500 वर्ड्स नहीं है, ये आपकी सोच का आईना है। अगर इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन एंड कंक्लूजन, लास्ट इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग है, और इनके अंदर जो जो चीज़ें आनी है वो आपने बड़ी अच्छे से बयान की हैं, जो कि मैंने सारी वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, तो फिर स्टूडेंट ये वाली चीज़ जो है ना, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें वीक हैं, आपने स्किप कर करके देखी हैं वीडियो, या कुछ वीडियो देखी हैं, कुछ कहा कि मुझे आती हैं मैंने देखी नहीं देखी हैं, या आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो स्टूडेंट फिर मेरे ऊपर गिला ना करना। अब आपके ऊपर है कि आपको सारा डाटा, सारा मवाद, मैंने इसका कुछ चार्ज नहीं किया, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए, फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब ये आपके ऊपर है स्टूडेंट, आपने इससे फ़ायदा लेना है या चीज़ों को वेस्ट कर देना है, आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होगी वीडियो पसंद, और आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।